नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे संविधान, जिसके अंदर हमने संविधान सभा से संबंधित भारतीयों ने कौन कौन से प्रयास किए थे, अंग्रेजों ने कौन कौन से प्रयास किए थे, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे जो संविधान निर्माण के दौरान कुल अधिवेशन हुए थे, कुल बैठक और कुल वाचन ये कितने बार हुए थे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो हम शुरू करते हैं कि संविधान निर्माण के दौरान कुल अधिवेशन कितने हुए थे। 11+1 कितने? 11+1 12 कि 11 हुए थे पहले और 12 हुआ था बाद में। कब? लागू होने के बाद में 12 अधिवेशन। और कुल बैठक कितनी हुई थी? 166। कुल बैठक हुई थी 166। 165+1 एक हुई थी जो बाद में हुई थी लागू होने के बाद। और कुल वाचन हुए थे 3 बार। कुल कितनी बार हुए थे? 3 बार। 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। पहला वाचन कब हुआ था? 9 नवंबर। 4 नवंबर क्या डेट है? 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया। उसके बाद में हुआ था 15 नवंबर। कब? 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949। 17 अक्टूबर 1949 ये हुआ था बी.एन. राव। उसके बाद में तीसरा हुआ था 14 नवंबर से 26 नवंबर। 14 नवंबर से 26 नवंबर। और ये हुआ था अम्बेडकर ने। किसने? अम्बेडकर ने। तो 3 वाचन हुए थे। पहला हुआ था 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। उसके बाद में हुआ था 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949। उसके बाद में हुआ था 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949। कौन कौन थे? राधाकृष्णन, एन राव और अम्बेडकर। अब 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? 26 नवंबर 1949 को इसी दिन भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मप्रेरित किया गया। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित और व आत्मप्रेरित किया गया। तो एग्जाम की दृष्टि से ये एक क्वेश्चन बनता है कि किस दिन भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रेरित कौन सी तारीख को किया गया था? 26 नवंबर 1949। तीसरा वाचन कब हुआ था? तीसरा वाचन 14 नवंबर से 1914 से 26। पहला वाचन कब हुआ था? पहला वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर। पहली डेट है 4/9, दूसरी डेट है 15/17 और तीसरी डेट है 14/26। 4 से 9 नवंबर, 15 से 17 अक्टूबर और 14 से 26 नवंबर 1949। राधाकृष्णन, वी.एन. राव और अम्बेडकर। और 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? 26 नवंबर 1949 इसी दिन संविधान बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। संविधान बनकर पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो संविधान बनकर पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था?
26 नवंबर 1949 को, और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मपीड़ित किया गया। इसी दिन और क्या हुआ था? इसी दिन भारत के संविधान में आंशिक रूप से लागू किया गया था जो 16 अनुच्छेद थे वो। और क्या हुआ था 26 नवंबर 1949 को? कि भारत के संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया। भारत के संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया। संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया। कब किया गया? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस। संविधान दिवस। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने घोषणा की कि आने वाले वर्ष के प्रत्येक 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में कब घोषणा की थी? कब घोषणा की थी? 2015 में। सरकार ने 2015 में डॉक्टर भीमराव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती, कौन सी? 125वीं जयंती अंबेडकर, 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने घोषणा की कि आने वाले वर्ष के 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा। तो 26 नवंबर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था? 26 नवंबर क्या है? 26 नवंबर 1949। पहला वाचन कब हुआ था? पहला वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर। दूसरा वाचन हुआ था 9 से 17 अक्टूबर। और तीसरा वाचन कब हुआ था? तीसरा वाचन 14 से 26। 4, 15 और 14, 9, 17, 26। 26 नवंबर 1949 को लास्ट वाचन हुआ था। इस दिन क्या हुआ था? पहले तो क्या किया था कि भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मपीड़ित किया गया। और इसी दिन संविधान बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया। और इसी दिन भारत के संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया। और इसी दिन 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2015 के अंदर, कब? 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती, कौन सी? 125वीं जयंती। डेट क्या है? 2015। डेट क्या है? 2015। 2015। और जयंती कौन सी है? 125वीं। 125 जयंती कौन सी? 125वीं भीमराव अंबेडकर। और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि 12वां अधिवेशन कब हुआ था। 11 अधिवेशन हुए थे पहले और एक अधिवेशन हुआ था बाद में। तो 12वां अधिवेशन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। संविधान निर्माण के दौरान 12वें अधिवेशन और अंतिम बैठक का आयोजन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 12वां अधिवेशन और अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। चौबीस जनवरी 1950 को 12वें अधिवेशन व अंतिम बैठक का आयोजन हुआ था। तो 12वां अधिवेशन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को 12वां अधिवेशन और अंतिम बैठक कौन सी? 166। 165 पहले हो गई थी, एक बाद में हुई थी। तो 24 जनवरी 1950 12वां अधिवेशन और 166 बैठक। और अब 24 जनवरी 1950 को क्या होता है कि इस दिन संविधान सभा को भंग करके अंतिम संसद का दर्जा दिया गया। इस दिन क्या किया था कि संविधान सभा को भंग किया। संविधान सभा को भंग कब किया? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को भंग किया
और इसके स्थान पर अंतरिम संसद का दर्जा दिया। किसका? अंतरिम संसद का दर्जा दिया। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि अंतरिम संसद का दर्जा कब दिया और संविधान सभा को भंग कब किया था। तो कब किया था? 24 जनवरी 1950। इससे पहले हमने एक डेट पढ़ी थी, क्या? 26 नवंबर 1949। क्या पढ़ी थी? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? आंशिक रूप से संविधान बनकर पूर्ण रूप से तैयार हुआ था और एक संविधान को आंशिक रूप से लागू किया था। और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है 2015 में 125वीं डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर। और उसके बाद 12वां अधिवेशन होता है 24 जनवरी 1950। इसी दिन संविधान सभा को भंग किया जाता है और अंतिम संसद का गठन किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद, वो अध्यक्ष रहते हैं या नहीं रहते हैं? तो अध्यक्ष कौन रहते हैं? राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद। तो उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? एन.सी. मुखर्जी और कृष्णा माचारी को उपाध्यक्ष बनाया गया था और अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को। जब तक ये संविधान सभा काम करती है तब तक स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ही रहे थे। लेकिन जब 24 जनवरी 1950 को क्या है कि 24 जनवरी 1950 को लोकसभा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा भंग हो जाती है तो उसके स्थान पर अंतिम संसद का दर्जा मिलता है। तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जी.वी. मावलकर। कौन करते हैं? जी.वी. मावलकर। तो ये एक क्वेश्चन बन जाता है कि अंतिम संसद का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? मतलब अध्यक्ष किसे बनाया गया? जी.वी. मावलकर। पहले क्या हुआ था कि 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा भंग हो जाती है इसकी जगह पर अंतिम संसद का दर्जा मिलता है। तो पहले राजेंद्र प्रसाद है, अब कौन है? जी.वी. मावलकर। कौन है? जी.वी. मावलकर। और इसी दिन कब? 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है। तो भारत का राष्ट्रपति कब निर्वाचित किया जाता है? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति। इसी दिन राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है। और इस दिन और क्या हुआ था कि भारतीय संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। इस दिन भारतीय संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। उनमें से प्रथम हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अंतिम कौन थे? अंतिम थे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। 24 जनवरी 1950 कौन सी डेट पढ़ रहे हैं हम? 24 जनवरी 1950 को क्या होता है कि लास्ट अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन पर संविधान सभा को भंग करते हैं और नई अंतरिम संसद का गठन करते हैं। और इसी दिन 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। पहला था पंडित जवाहरलाल नेहरू और अंतिम थे राजेंद्र प्रसाद। अंतिम कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और अब हम बात करते हैं कि राजस्थान की तरफ से प्रथम कौन थे? तो बलवंत सिंह मेहता। राजस्थान की तरफ से बलवंत सिंह मेहता। कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। राजस्थान की तरफ से बलवंत सिंह मेहता थे। और इसी दिन और लागू हुए थे क्या? राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गान
व राष्ट्रीय गीत इसी दिन लागू हुए थे। कब? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को लागू किया गया। राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? 1911 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। कब गाया गया था? 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बिशन नारायण धर ने की थी। किसने? बिशन नारायण धर। बिशन नारायण धर ने की थी। राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? 1911 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसकी अध्यक्षता किशन नारायण धर ने की थी। तो एक बार हमने जितना पढ़ा है उतना एक बार हम रिवीजन करते हैं कि संविधान निर्माण के अंदर टोटल कितनी बैठकें होती हैं? 166 166। टोटल अधिवेशन कितने होते हैं? 12। टोटल वाचन कितने होते हैं? 4। पहला वाचन कब हुआ था? 4 से 9 नवंबर। दूसरा वाचन 15 से 17 अक्टूबर। तीसरा वाचन 14 से 26 नवंबर। 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949। कौन कौन थे? राधाकृष्णन, BN राव और डॉक्टर अम्बेडकर। कौन था? डॉक्टर अम्बेडकर। अम्बेडकर, BN राव और राधाकृष्णन। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि लास्ट अधिवेशन कब हुआ था। तो कब हुआ था? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। इस दिन क्या हुआ था कि संविधान सभा को भंग कर देते हैं और उसकी जगह पर अंतिम शासन का गठन होता है। तो पहले अध्यक्ष थे कौन? राजेंद्र प्रसाद। अब अध्यक्ष किसको बनाया गया? GV मावलकर। GV मावलकर। और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाते हैं। और इसी दिन भारतीय संविधान पर 284 सदस्य हस्ताक्षर करते हैं। पहला हस्ताक्षर करने वाला पंडित जवाहरलाल नेहरू, अंतिम हस्ताक्षर करने वाला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राजस्थान की तरफ से हस्ताक्षर करने वाला बलवंत सिंह मेहता। और इसी दिन राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। और राष्ट्रीय गान सबसे पहली बार 1911 कलकत्ता के अधिवेशन में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने की थी। किसने? बिशन नारायण धर ने। और तो पहली बार राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था? 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कब? 1896 में। दोनों ही कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। पर राष्ट्रीय गान 1911 और राष्ट्रीय गीत 1896। तो हम इसको इस प्रकार भी याद रख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि कब कब गाया गया था। राष्ट्रीय गीत 1896 और 1911। तो हम इसको किस प्रकार याद रख सकते हैं? ये एक बार नाम देखो। तो यहाँ पर एक एक नज़र आता है। यहाँ पर एक और एक नज़र आता है। क्या? एक और एक नज़र आता है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 1911 राष्ट्रीय गान और 1896 राष्ट्रीय गीत। 1896 राष्ट्रीय गीत। इसकी अध्यक्षता किसने कही थी? रहीमतुल्ला सत्तानी। तो उसके कौन थे? बिशन नारायण। कौन थे? बिशन नारायण। और इसकी अध्यक्षता को किसने की थी? रहीमतुल्ला सत्तानी। किसने की थी? रहीमतुल्ला सत्तानी ने की थी। और पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। पहली महिला सरोजिनी नायडू, जिसने हस्ताक्षर किए थे। सरोजिनी नायडू। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय संविधान सभा में कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को। इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2। क्या है? 3:2। तो अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन निर्माण किसने तैयार की थी। तो राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन तैयार की थी पिगले वेंकैया। क्या नाम है? पिगले वेंकैया।
पिगले वेंकैया, पिगले वेंकैया। और निर्माण किया था मैडम बीकाजी कामा, मैडम बीकाजी कामा। तो आज हमने 4 नाम ऐसे पढ़े हैं जो अजीब नाम है। बिशन नारायण धर, पहला क्या नाम है? बिशन नारायण धर, बिशन नारायण धर। उसके बाद में हमने पढ़ा था रहीमतुल्ला सतानी, रहीमतुल्ला सतानी। और उसके बाद में हमने पढ़ा था पिगले वेंकैया, पिगले वेंकैया, पिगले वेंकैया। उसके बाद में हमने पढ़ा था मैडम बीकाजी कामा, बीकाजी कामा। तो बिशन नारायण धर कौन थे? राष्ट्रीय गान के अध्यक्ष, राष्ट्रीय गान के जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष। और रहीमतुल्ला सतानी राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय ध्वज जिसका डिजाइन किसने तैयार किया था? पिगले वेंकैया। और बीकाजी कामा, बीकाजी कामा राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण हेतु कौन सी समिति का गठन किया गया था। क्या क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज की निर्माण हेतु निर्माण किसने किया था? मैडम बीकाजी कामा, मैडम बीकाजी कामा, मैडम बीकाजी कामा। तो इसके निर्माण हेतु कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो कौन सी समिति? झंडा तदर्थ समिति, झंडा तदर्थ समिति। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो डिजाइन किसने तैयार किया था? डिजाइन किसने तैयार किया था? पिगले वेंकैया, पिगले वेंकैया। 22 जुलाई 1947। क्या डेट थी? 22 जुलाई 1947। झंडा 22 जुलाई 1947। पिगले वेंकैया, मैडम बीकाजी कामा और झंडा तदर्थ समिति राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष। अब हम बात करते हैं कि जो भारत की राजभाषा है हिंदी, भारत की राजभाषा हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था और हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भाषा है राजभाषा, राजभाषा। भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया था? 14 सितंबर 1949। कब? 14 सितंबर 1949 को। कब दिया था? 14 सितंबर 1949 को। और हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। हिंदी राजभाषा है, नहीं कि राष्ट्रीय भाषा? राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा मिला, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो भारत का संविधान है वो मूलतः हस्तलिखित है, जो किसके द्वारा है? प्रेम बिहारी नारायण राय जड़ा, प्रेम बिहारी द्वारा, प्रेम बिहारी नारायण राय जाड़ा। किसके द्वारा भारत का संविधान मूलतः हस्तलिखित प्रेम बिहारी नारायण राय जाड़ा के द्वारा है? प्रेम बिहारी नारायण राय जाड़ा। अब बात करते हैं कि जो भारतीय संविधान है इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? हिंदी अनुवाद घनश्याम सिंह गुप्ता और पंडित सुंदरलाल के द्वारा किया गया था। हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? घनश्याम सिंह गुप्ता। कौन है? घनश्याम सिंह गुप्ता, घनश्याम सिंह गुप्ता व सुंदरलाल के द्वारा किया गया था हिंदी अनुवाद। और हस्तलिखित प्रेम बिहारी नारायण राय जाड़ा। अब हम बात करते हैं कि जो भारतीय संविधान की मूल पुस्तक है उस पर चित्रकारी किसने की थी? चंद्रलाल घोष।
नंदलाल घोष। क्या नाम है? नंदलाल घोष। नंदलाल घोष। भारतीय संविधान की जो मूल पुस्तक है उस पर चित्रकारी किसने की थी? नंदलाल घोष ने की थी। इस चित्रकारी में राजस्थान के चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत का भी योगदान है। किसका? कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान है वह मूलतः हस्तलिखित किसके द्वारा है? प्रेम बिहारी नारायण राय जाड़ा के द्वारा है। हिंदी अनुवाद किसने किया था? घनश्याम सिंह गुप्ता पंडित सुंदरलाल के द्वारा। उसके बाद में है भारतीय संविधान की मूल पुस्तक पर चित्रकारी किसके द्वारा की थी? नंदलाल घोष। नंदलाल घोष के द्वारा। इस चित्रकारी में कृपाल सिंह शेखावत का भी योगदान है। कृपाल सिंह शेखावत का योगदान है। अब हम बात करते हैं कि संविधान निर्माण में कितना समय लगा। 4-5 क्वेश्चन है वो प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, पर अब जो एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर वो क्वेश्चन नहीं आते हैं। संविधान निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 मास 18 दिन। एक क्वेश्चन तो ये बनता है। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान सभा ने कितने साल तक कार्य किया था? संविधान सभा भंग कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। भंग कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को, जब वो अंतरिम संसद का निर्माण हुआ था और 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो कितने वर्ष लगे थे? कितने वर्ष लगे थे? 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। कितने साल तक कार्य किया था? 3 वर्ष। संविधान सभा ने कितने साल तक कार्य किया था? 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन। संविधान निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 मास 18 दिन। 2 वर्ष 11 मास 18 दिन। और संविधान सभा में 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। 2 3 1 1 18 16। इसमें 1 डालो, 3 वर्ष 16 18 16 11 1। तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो जाता है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को हो जाता है। इसी दिन एक गणतंत्रात्मक राज्य बन जाता है, मतलब राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। गणतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है कि एक राष्ट्रपति निर्धारित, मतलब राष्ट्रपति है वो अब निर्वाचित हो सकता है। गणतंत्रात्मक राज्य बन जाता है कब? 26 जनवरी 1950 को। गणतंत्रात्मक का मतलब होता है राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाएगा, ये बात है। अब हम बात करेंगे मूल संविधान व वर्तमान संविधान में अंतर। मूल संविधान क्या है? मूल संविधान और वर्तमान संविधान में अंतर कि क्या क्या अंतर है मूल संविधान और वर्तमान संविधान में। तो मूल संविधान में अनुच्छेद कितने थे? 395। मूल संविधान में अनुच्छेद है 395। और वर्तमान कितने अनुच्छेद है? 395। वर्तमान में कितने अनुच्छेद है? 395। पर गणना की दृष्टि से 465 है। कितना है? 465 गणना की दृष्टि से। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395। वर्तमान में भी 395 है, पर गणना की दृष्टि से 465 अनुच्छेद है। भाग कितने हैं? 22 भाग है 22। लेकिन वर्तमान में कितने भाग है? 22। लेकिन गणना की दृष्टि से 26। गणना की दृष्टि से कितने भाग है? 26। 395 465 22 22 26। तो 22 भाग है और वर्तमान में 26 भाग है गणना की दृष्टि से। तो कौन कौन से भाग है? 4A 9A 9B और 14A। 4A 9A 9B और 14 है, पर 9B को हटा दिया गया है। 9B को 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। कब? 2021 में। 9B को 2021 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हटा दिया गया है। तो अब वर्तमान में कितने भाग है? 25। वर्तमान में कितने भाग है? 25। तो अब वर्तमान में कितने भाग है? 25। अब हम बात करते हैं अनुसूचियाँ। किसकी? अनुसूचियाँ। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8। और अभी कितनी है? 12 अनुसूचियाँ। कितनी है? 12 अनुसूचियाँ। अब हम बात करते हैं संशोधन। संशोधन वर्तमान में 105 हुए हैं।
वर्तमान में कितने हुए हैं? 105। लेकिन 127 बिल पास हुए हैं। 105 संशोधन हो चुके हैं, 127 बिल पास हुए हैं। 127 मतलब संशोधन विधेयक। संशोधन विधेयक कितने रख चुके हैं? 127। संशोधन विधेयक 127। संशोधन विधेयक का मतलब होता है कि बिल आए कितने थे? बिल आए कितने? 127 और पास कितने हुए? 105। और अनुसूचियाँ कितनी? 8 और 12। तो ये हमारा संविधान निर्माण हो चुका है पूरा टॉपिक। अब हम पढ़ेंगे कि संविधान के स्रोत कि कौन कौन से स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। ये पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।